हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब कर लिए। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए जो कि असर्शन और रीजनिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप्स का क्वेश्चन होता है। और हम लोग का टारगेट है कि 20 में से 20 मार्क्स हम लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसके लिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप्स के हम लोग हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो लेट्स लास्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन। कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, कैसे इसका आंसर देना है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, लिखा है फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से। यहाँ पे पहला असर्शन आपको दिया रहेगा, फिर रीजन दिया रहेगा। जैसे असर्शन में दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है नैरो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रीजन में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ओनली इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स ऑफ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करता है। मतलब ए भी सही है, बी भी, आर भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, अभी देखो ऑप्शन कैसे आपको दिया रहता है। बोलता है ए ट्रू है, आर गलत है, फॉल्स है। दूसरे में बोला है ए फॉल्स है, आर ट्रू है। थर्ड में बोला है ए सही है, ए ट्रू है, ए आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ में दिया है ए और आर ट्रू है बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग को पढ़ के पता चल रहा है कि दोनों राइट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में ही डील करता है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द इनकम एनालिसिस। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ओवरऑल इनकम के बारे में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इनकम अर्न बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोला तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता ही नहीं, वो तो माइक्रो करता है। देन सिर्फ ए राइट है, तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए द ट्रू, बट आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया रखना है, लिखा मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनाइसेस। बोलता है मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कब? जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनाइसिंग रेट। जो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन कम, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोनों बात तो दोनों राइट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसे यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी जब निगेटिव में जाता है, ठीक है, देन तब हम लोग का टोटल यूटिलिटी क्या होता है, गिरने चालू हो जाता है एकदम से। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए एंड आर ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट यहां पे दिया है, लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट वन इज द वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस बाय अनदर वेरिएबल्स। बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक्सप्लेन करता है दैट वन वेरिएबल्स इज इन्फ्लुएंस बाय अनदर वेरिएबल्स को। एक वेरिएबल्स क्या होता है, अदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रू है यहाँ पर। लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट दैट इफेक्ट प्राइस चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर्स में चेंजेस को जो चेंजेस होता है वो इसके अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड आर दोनों क्या है, ट्रू है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इज ए क्रॉस इलास्टिसिटी। ट्रू है, ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम लीड टू चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड। बोलता है कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी का डिमांड भी बढ़ जाता है। यस, ये भी राइट है यहाँ पर। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो वो, क्योंकि आर जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। बोलता है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में। ट्रू है यहाँ पर। आगे लिखा चेंजेस इन द डिमांड इज लेस देन चेंजेस इन प्राइस, ये भी राइट है।
तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए एंड आर ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है असर्शन डिमांड फॉर द फर्नीचर इज रिलेटिवली इलास्टिक होता है। बोलता है डिमांड जो फर्नीचर का है वो रिलेटिवली क्या होता है, इलास्टिक होता है। द कंजप्शन ऑफ फर्नीचर कैन बी पोस्टपोन, सही है। और फर्नीचर का यदि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में डिमांड चेंज होता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंजप्शन ऑफ फर्नीचर कैन बी पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है टी एंड कॉफी आर द पॉजिटिवली क्रॉस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, राइट है, ये ट्रू है। बोलता है एज अ प्राइस फॉल कॉफी प्राइस रेज द डिमांड, सॉरी फॉल, बोलता है एज द प्राइस ऑफ कॉफी रेज डिमांड टी फॉल, नहीं टी का डिमांड तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग ये प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे को यूज करने लगेंगे। तो ये इसके हिसाब से आर क्या हो गया, गलत हो गया, सिर्फ इसमें क्या राइट है, ए राइट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, लिखा पेरिसेबल गुड्स आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। बोलता है पेरिसेबल गुड्स जो है लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, ट्रू है, क्योंकि यदि प्राइस नहीं भी ज़्यादा बढ़ा है या ज़्यादा प्राइस नहीं भी मिल रहा है तो भी हम लोग को बेच के निकलना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस हिसाब से ए तो क्या हो गया, अभी तक राइट हो गया। आर के बारे में पढ़ते हैं, टू अवॉइड द लॉसेस पेरिसेबल कमोडिटी आर सोल्ड इन द ग्रेटर क्वांटिटी इवन इफ द लोअर प्राइस आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड। जब कुछ समय के बाद वो चीज़ खराब होने वाला रहता है तो हम लोग को सस्ते में भी उसको बेचकर भागना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए एंड आर दोनों ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट लिखा है, विथ राइजिंग द प्राइस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी फॉल। बोलता है प्राइस राइज होता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या हो जाता है, गिर जाता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होता है, फॉल होता है। बोलता है विद द रेजिंग, रेज मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होता है, फॉल होता है, गलत है, ऐसा जरूर होता है। यदि प्राइस बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहता है। आगे लिखा सेलर अर्न मनी मोर प्रॉफिट एट द हायर प्राइस, आर वाला ट्रू है, यदि ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, दैट इज द आर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, टू वाला राइट है, ए क्या है, फॉल्स, आर क्या है, ट्रू है। लिखा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेसिंग अ मशीनरी इज वेरिएबल कॉस्ट। बोलता है एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर्ड करते हैं परचेस ऑफ मशीनरी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, या एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द वेरिंग ऑफ द फैक्टर इज नॉन एज द वेरिएबल कॉस्ट होता है। बोलता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द परचेस ऑफ मशीनरी द वेरिएबल कॉस्ट है, फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर है ना कि वेरिएबल है। बोलता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द वेरिंग द फैक्टर इज नॉन एज द वेरिएबल एक्सपेंडिचर, वेरिएबल कॉस्ट। बोलता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें आर तो ट्रू है, लेकिन ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन मोनोपोली कंज्यूमर प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। बोलता है मोनोपोली में कंज्यूमर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो इन मोनोपोली कंज्यूमर वाइज है, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर वाइज हर एक कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, राइट है यहाँ पर। आगे लिखा है इंडियन रेलवे चार्ज फुल फेयर फॉर द पैसेंजर इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 58, उनका पूरा चार्जेस करती है, एंड गिव 50% डिस्काउंट फॉर द फेयर चिल्ड्रन को 50% कम रखता है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों राइट भी है, तो ए आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है इन मोनोपोली, तो यहाँ पे लिखा है कि इन मोनोपोली यूज वाइज द प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। बोलता है इन इंडिया गैस सिलेंडर इज द प्राइस सेम फॉर द डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल यूज।
तो यहाँ पे क्या है, ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बट आर क्या है, फॉल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखे नॉर्मल, सॉरी, इन द नॉर्मल ईयर इज चूज द बेस ईयर, बोल जो नॉर्मल ईयर है तो बेस ईयर चूज करते हैं वाइल द कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर, ट्रू है। आगे लिखा है द सिचुएशन डज नॉट रिमेन द नॉर्मल ड्यू टू द थ्रॉट्स, देयर फॉर द ईयर विच कैन बी थ्रॉट्स अकर इज नॉट सेलेक्टेड एज अ बेस ईयर वाइल द कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर, दोनों ट्रू है। हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे नॉर्मल ईयर रहता है उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, यदि और यदि किसी ईयर में थ्रॉट्स हुआ रहता है तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बोलता है इंडेक्स नंबर कंसीडर ऑल फैक्टर्स, बोलता है इंडेक्स नंबर के अंदर ऑल फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा है, एक्सप्लेनेशन में रीजन में लिखा है इंडेक्स नंबर इज द बेस और सैंपल के बेस पे होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, इंडेक्स नंबर हम लोग कंसीडर के अंदर सब फैक्टर कंसीडर करना पॉसिबल नहीं होता है। बट इन केस बोलता है इंडेक्स नंबर इज द बेस और सैंपल के बेस पे होता है, दिस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यहाँ पर। नेशनल इनकम चैप्टर से देखते हैं हम लोग क्या दिया है यहाँ पर, लिखा है स्कॉलरशिप इज नॉट है इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आगे लिखा ऑन दी वन हैंड स्कॉलरशिप इज द इनकम रिसिपेंट बाई द इनकम, रिसिपेंट के लिए इनकम होता है बट ऑन अदर हैंड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोलता है स्कॉलरशिप जो होता है, जो जिसको मिलता है उसके लिए इनकम होता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है, स्कॉलरशिप कोई भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने कोई इनकम नहीं अर्न किया है। दूसरा, एक गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है और जिसको मिलता है उसके लिए इनकम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा ड्यू टू दी डबल काउंटिंग वैल्यू ऑफ सिंगल कमोडिटी कैलकुलेटेड ट्वाइस इन द नेशनल इनकम मेजरमेंट, क्या है, दिस स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बट आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बोलता है गवर्नमेंट सेल द बॉन्ड्स टू द सिटीजन, स्टेटमेंट ट्रू है। सेलिंग बॉन्ड्स इज द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल डेप्ट, इंटरनल डेप्ट है ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब ए एंड आर दोनों ट्रू है, आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, डेप्ट राइजिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज द इंटरनल डेप्ट है, बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते थे, इंटरनल डेप्ट है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग ने वर्ल्ड बैंक से पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल डेप्ट रहेगा, इंटरनल डेप्ट इसे नहीं बोल सकते हैं। लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कैन बी फंड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज द प्रोवाइड वाटर सप्लाई, बोलता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड करती है फंड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, आर तो ट्रू है लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा है डेप्ट रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज द एक्सटर्नल डेप्ट्स, बोलता है गवर्नमेंट डेप्ट लेती है, उधारी लेती है वर्ल्ड बैंक से, तो ये एक्सटर्नल डेप्ट हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। आगे लिखा गवर्नमेंट इंडिया टेक लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम मुंबई मेट्रो के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और आर क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा मनी मार्केट इकोनॉमाइज्ड यूज फॉर कैश, इकोनॉमिक्स यूज फॉर कैश दिया हुआ है। आगे लिखा मनी मार्केट डज नॉट डील विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मनी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए तो ट्रू है, मनी मार्केट इज द इकोनॉमाइज्ड यूज फॉर द कैश है, बट वो मनी मार्केट के इंस्टीट्यूट मनी के सब्स्टिट्यूट में कोई इंस्ट्रूमेंट डील नहीं करती, ए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव द विटनेसेस एट द शेप डिक्लाइन इन द वैल्यूम ऑफ ट्रेड, बोलता है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज विटनेस है जहाँ पे वैल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता है, ये भी ट्रू है। आगे लिखा है इन्वेस्टर प्रेफर टू ट्रेड सिक्योरिटी लिस्टेड परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज लाइक द BSE NSE, बोलता है जो इन्वेस्टर रहते हैं वो NSE और BSE में ट्रेड करना चाहते हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करना चाहते इसलिए वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, ए ट्रू है, आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल द अंडरटेकिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक, ये भी सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडरटेकिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक, फॉल्स है, RBI लेती है, तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। RBI द मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज
रुपीस एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी। आर ट्रू है लेकिन एफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे मनी मार्केट इन इंडिया लैक ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजिव ऑफ द वीकनेस ऑफ वीकर सेक्शन। बोलता है मनी मार्केट जो है इंडिया में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द वीकर सेक्शन को उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। ट्रू है, जो पैसे वाले रहते हैं उनको ही पैसा यहाँ पे मिलता है। पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शन हैविंग द अम्प्लाई ऑफ द फैसिलिटी फॉर सेविंग सेटिंग अ गोल, ये सब इसके होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। 10 देखते हैं, लिखा देयर आर द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द 2013-14 में गोल्ड का इंपोर्ट कम हो गया था। ड्यूरिंग 13-14 वेरियस पॉलिसी मेजर वेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्रॉप द गोल्ड इंपोर्ट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ए ट्रू है, आर भी ट्रू है। आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है इन इंडिया इंडिया डिड नॉट हैव मच इंडस्ट्रियलाइज ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। बोलता है इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नहीं था। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया यूज द एक्सपोर्ट गोल्ड लार्ज स्केल। एक गलत है, एक्सपोर्ट नहीं करते थे हम लोग गोल्ड को इंडिपेंडेंस से पहले। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले मच इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं था इंडिया, तो उसके बाद ही हुआ। तो इसका मतलब ए ट्रू है, बट आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपको लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट लिखा है इंडियन नेशनल ट्रेड नॉट इंक्रीजेस। तो आर क्या ट्रू है, सॉरी ए ट्रू है बट आर क्या है, फॉल्स है। ये पूरा हम लोग का कंक्लूजन हुआ है। यहाँ पे हम लोग की इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव करेंगे। थैंक यू सो मच।